हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, नो योर कंपनी की आज की सीरीज में हमारे पास जो कंपनी है उसका नाम है स्विगी। आप जानते हैं कि रिसेंटली कंपनी का एक पब्लिक इशू आया था और आज की डेट में अगर आप बात करें कंपनी का, तो कंपनी का जो प्राइस है वो अपने इशू प्राइस से भी नीचे है। परंतु हम यहाँ इसके इशू प्राइस वगैरह पर चर्चा ना करके आज इसके जो क्वार्टरली फाइनेंशियल डिक्लेयर हुए हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कंपनी का क्या क्या अपडेट है बेस्ड ऑन द कमेंट्री बाय द मैनेजमेंट। चलिए जी, अगेन शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि यहाँ पर कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती। यहाँ पर केवल और केवल आपको नॉलेज पर्पस के लिए आपको अपडेट दिया जाता है कंपनी की नॉलेज से। कंपनी के बारे में जो लेटेस्ट इवेंट्स हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है। चलिए, तो ये कंपनी ने अभी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं फेब के फर्स्ट वीक के अंदर। और इन रिजल्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिसंबर 2024 में 39,930 करोड़ हो गई है, जो कि पहले कितनी मिलियंस में है, सॉरी, तो 3,993 करोड़ हो चुकी है, जो कि पहले थी 3,601 करोड़। यानी कि अगर देखा जाए तो टॉप लाइन के अंदर बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, अगर मैं ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे भी देखूं तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है मुझे। बट स्विगी हो, जोमेटो हो, यहाँ पर जो सबसे दुख दर्द वाली बात नजर आ रही है दोनों ही में या फिर पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, वो है कैश बर्न। कैश बर्न का मतलब क्या होता है कि इन कंपनियों ने किया गया है, इन्वेस्टर से पैसा उठाया है और इन्वेस्टर से पैसा उठाकर ये अपने एक्सपेंशन में लगा रहे हैं और धड़ाधड़ एक्सपेंशन हो रहा है, जहां पर लगातार स्टोर्स खोले जा रहे हैं, लगातार एक्सपेंशन डिफरेंट सिटीज में हो रहा है। तो इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जिसके कारण अगले कुछ क्वार्टर्स तक तो मैं कह सकता हूं कि स्विगी, हालांकि जोमेटो तो आज के डेट में प्रॉफिटेबल हो गया है, बट स्विगी क्योंकि अभी अभी रिसेंटली आया है, अभी रिसेंटली आईपीओ आया है, तो इनके अभी प्रॉफिट में कन्वर्ट होने में कुछ टाइम लगेगा। मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि दे विल बी ऑलमोस्ट इन द ब्रेक इवन बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। यानी कि आज से पूरे एक साल बाद ये ब्रेक इवन की पोजीशन में पहुंच सकते हैं। अब देखिएगा, यहीं पर टर्नओवर टॉप लाइन तो बढ़ रही है, तो अच्छी बात है, टॉप लाइन बढ़ रही है, बट मेन दिक्कत आ रही है ऐसे प्लेयर्स के बीच में, चाहे जोमेटो हो चाहे स्विगी हो। मेन जो दिक्कत है वो है ये लॉस। देखिएगा, टॉप लाइन बढ़ रही है, लॉस देखिए कितना बढ़ रहा है। 802 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है। 802 करोड़, इट्स अ ह्यूज। पिछली बार कितना था? 623 करोड़ का, जो कि 802 करोड़ हो चुका है। अब मैंने कहा कि ये सारा दिक्कत किसका है? कैश बर्न का है, ठीक है। तो मैं जरा इस चीज को दोबारा से रीचेक भी करना चाहता था कि क्या ये सही में कैश बर्न का है प्रॉब्लम। तो मैं गया इनकी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिटेल में गया, तो वहां देखिएगा सेगमेंटल रिपोर्टिंग के अंदर मुझे एक चीज नजर आई। वो क्या था? सेगमेंटल का रिजल्ट। अब सेगमेंट का रिजल्ट कैसे था? देखिएगा, कंपनी जो फूड डिलीवरी करती है, मतलब जब आप ऑर्डर करते हो किसी रेस्टोरेंट के अंदर, उस रेस्टोरेंट से स्विगी का जो बाइक पे बंदा आता है, वो उठाकर उस रेस्टोरेंट से सामान आपके तक पहुंचाता है, तो वहां से जो इनकम होती है ये उसे फूड डिलीवरी इनकम कहते हैं। तो वहां पर तो कंपनी का प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि कंपनी को वहां पे अच्छी खासी कमीशन 25-30% की मिलती है। कंपनी का एक्सपेंडिचर कम है, तो 192 करोड़ रुपए का कंपनी को वहां पे प्रॉफिट हो रहा है। अच्छी बात है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर 2 करोड़ था, 2 करोड़ के समथिंग था, और सॉरी 25 करोड़ के करीब था। अब 192 करोड़ हो गया है और पिछले क्वार्टर में 121 करोड़ था। हालांकि इस तरीके की इंडस्ट्री में, क्योंकि साइक्लिक तो है नहीं, तो मुझे सीक्वेंशियल बेसिस पे ही देखना चाहिए, यानी कि एकदम पिछले क्वार्टर से ही कंपेयर करना चाहिए, वही बेटर रहेगा। अब देखिएगा, फिर कंपनी ने रिसेंटली शुरू किया आउट ऑफ द होम कंजम्पशन, यानी कि जहां पर कंपनी ने कुछ रेस्टोरेंट से कांटेक्ट किया और ताकि लोग बाहर जाकर भी खा पाएं। ओके, तो वहां पर कंपनी को 8 करोड़ का अभी लॉस हो रहा है। पहले लॉस बहुत ज्यादा थे, परंतु अब कम होना शुरू हो गया, तो 8 करोड़ का लॉस। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं आपको बता रहा हूं वो है क्विक कॉमर्स। ये क्विक कॉमर्स, यहाँ पर लगातार रिटेल स्टोर खोलते रहने के कारण लगातार एम्प्लॉयज की हायरिंग हो रही है, गोडाउन के खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि अभी वहां पर छोटे छोटे शहरों में रेवेन्यू आनी नहीं शुरू हुई इतना। वहां का लॉस देखिएगा, 527 करोड़ का लॉस हो चुका है कंपनी को वहां पर, जो कि पहले 317 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, अब 527 करोड़ का लॉस हो चुका है।
फिर उसके बाद सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कौन सा मॉडल है? यहाँ पर कंपनी क्या करती है कि रेस्टोरेंट से ना खाना अपने वेयर हाउस में मंगवाते हैं और वो जब आप उन्हें कॉल करते हैं तो फिर वो खाना आपके तक पहुंचाया जाता है। मतलब इस मॉडल में सप्लाई चेन में क्या होता है कि रेस्टोरेंट को जब आप कॉल करते हो तो रेस्टोरेंट आपका जो भी आपने मंगवाया है, जो भी आइटम फूड आइटम मंगवाई है, वो फूड आइटम स्विगी के वेयर हाउस में दे देते हैं, वहां से स्विगी का बंदा आपके तक लेके आता है, यानी कि वेयर हाउस स्विगी को इसके लिए मेंटेन करना पड़ता है। तो वहां पर भी इस मॉडल के अंदर भी कंपनी को अभी लॉस ही है 62 करोड़ का, जो कि पहले 60 करोड़ का था। फिर प्लेटफॉर्म इनोवेशंस, यहां पर भी 10 करोड़ का लॉस है, जो कि पहले 11 करोड़ रुपए का हुआ करता था। यानी कि फूड डिलीवरी को छोड़कर बाकी सारे आइटम्स के अंदर आज के डेट में लॉस है। और सबसे भयंकर लॉस जो है वो है क्विक कॉमर्स के अंदर। क्विक कॉमर्स मतलब अगेन जो इमीडिएट डिलीवरी वाली, सुबह ऑर्डर किया और शाम तक डिलीवरी हो गई, इन आइटम्स के अंदर कंपनी को जो लॉस हो रहा है वो। हालांकि जब मैं कंपनी के मैनेजमेंट की अभी कमेंट्री सुन रहा था तो एक तो उन्होंने कहा जी देखो हम ब्रेक इवन होने की संभावना है 1 साल बाद, यानी कि थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 26, बट दे वर वेरी पॉजिटिव। अच्छा, वेरी पॉजिटिव अबाउट, दे वर वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर न्यू लॉन्च कॉल्ड एज बोल्ट। इन्होंने बोल्ट नाम का सिस्टम लॉन्च किया ना, आप जानते होंगे कि जिसमें फूड आइटम भी 10-15 मिनट में, 10 मिनट में शायद मैक्सिमम डिलीवर हो जाएंगी, जिसमें सैंडविचेस, बर्गर्स वगैरह ये सब चीजें हैं। तो उनके लिए वो बड़े पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा हमें ये यकीन है कि ये मॉडल हमारी टॉप लाइन को और हमारी ग्रोथ को, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकता है। कौन सा? ये जो बोल्ट मॉडल है वो। ऊपर से वो कह रहे हैं कि अब हम एक चीज और नोट कर रहे हैं, जो उन्होंने पॉजिटिव चीज बताई वो कहा, उन्होंने कहा जो पहले एवरेज कॉस्ट थी पर डिलीवरी वो अब कम हो गई है। क्यों? क्योंकि जो एवरेज ऑर्डर जो प्राइस था ना वो पहले से बढ़ता जा रहा है। तो स्विगी के रिकॉर्ड में क्योंकि अच्छे अच्छे डिस्काउंट ऑफर, जितना ज़्यादा अमाउंट आप ऑफर करोगे उतना फ्री डिलीवरी, उतने अच्छे अच्छे डिस्काउंट होंगे, तो इस वजह से जो एवरेज प्राइस है ना ऑर्डर का वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है। बट फिर भी इस तरीके के इंडस्ट्रीज में अगेन ये कैश बर्निंग का इशू रहने ही वाला है, क्योंकि दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, दे विल कीप ऑन एक्सपेंशन। आज अभी कुछ लगभग 300 के करीब शहरों में गए हैं इन्होंने। लास्ट क्वार्टर के अंदर ही शायद 92 सिटीज के अंदर डिफरेंट स्टोर्स खोले हैं। ऐसे ही एक्सपेंशन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और अभी इनमें टाइम लगेगा। तो इस मॉडल की सबसे खास बात यही है कि भैया यहाँ पर कैश बर्निंग होगा ही होगा। जोमेटो को भी ले लो और स्विगी को भी ले लो, ठीक है जी। अगेन कोई भी बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, जो भी मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अगेन मैनेजमेंट के अनुसार थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 दे आर एक्सपेक्टिंग टू बी ब्रेक इवन, ओके। और रिजल्ट अगर आप देखें, टॉप लाइन में ग्रोथ है, बॉटम लाइन में प्रॉब्लम है। बॉटम लाइन में प्रॉब्लम किस लिए है? क्योंकि लगातार स्टोर खोल रहे हैं, तो उस वजह से एक्सपेंशन के कारण कैश बर्निंग, इसे ही कहते हैं कैश बर्निंग, जो लगातार होगी। अब दोस्तों कल हम एनालाइज करेंगे ऐसे ही एक कंपनी का जिसने आज रिजल्ट डिक्लेयर किए, भारत के नंबर 1 डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी, नाम जानते होंगे HAL। और जहां पर आज एक बड़ा इशू भी हुआ कि भारत के जो वायुसेना अध्यक्ष हैं मिस्टर सिंह, एयर चीफ मार्शल सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि मैं HAL से बहुत ही मतलब बिल्कुल खुश नहीं हूं। समथिंग ऐसी स्टेटमेंट एक उन्होंने जारी की, अगर आपने सुना हो, जिसके कारण बहुत बड़ा इशू भी बना मीडिया में। तो मैं कल सारा इसको अपडेट करूंगा कि इनकी स्टेटमेंट क्यों थी, किन कारणों से थी, क्या इशू आ रहे हैं HAL में और रिजल्ट कैसे रहे। मैं कहूंगा खट्टे मीठे रहे HAL के रिजल्ट, खट्टे भी थे और मीठे भी थे थोड़े। कल डिस्कशन करेंगे। तो ये था हमारा स्विगी का डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।